हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जिनके साथ भी आपका डीप कनेक्शन है, जिनके साथ आप कनेक्शन में रहना चाहते हैं, या जिनके साथ भी आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ, यानी कि एक गहरा प्रेम जो आपको फील होता है, वो गहरा प्रेम आप लोगों के लिए जो है कैसा है, क्या है, वो चीज़ें तो देखेंगे ही। साथ ही साथ देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में आप सबको ये जानकारी मिलेगी। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। मैं किसी स्पेशल पर्सन के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो नहीं है तो भाई मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। मेरी फैमिली है पूरी, ठीक है, तो मैं सबके लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना करें, है ना। अच्छा नहीं लगता, बचकाने से हरकतें लगती हैं अगर आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपको इतना ही है तो आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, है ना। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। निगेटिविटी के साथ नहीं कर रही हूँ मैं, पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे साथ अपनी एनर्जी को मर्ज करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं रोज़ सुबह मेडिटेशन के दौरान अपनी फैमिली मेम्बर्स, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स की हीलिंग करती हूँ। तो हीलिंग के लिए जो है ना, आप लोग मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सन की एनर्जी, वाओ, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बेहतरीन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, Four of Wands, 7 of Cups, Knight of Wands, ओके। यहाँ है मेरे पास Hermit, Ace of Wands, Ace of Pentacles, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड मेरे पास है यहाँ पे स्टार की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहले आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर आपके साथ किस एनर्जी में है, वो बातें कर लेते हैं। उसके बाद मैं उस टॉपिक पे आऊँगी कि आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो मुझे सबसे पहले तो ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके और आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में ऐसा चल रहा है सिचुएशन जहाँ पे लगता है जैसे कि मूव ऑन करना पड़ेगा क्या, इस रिश्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा क्या, डिसीज़न लेना है। एंड डिसीज़न मजबूरी में लेना है क्योंकि आप वेट कर रहे हो। इस पर्सन का वेट करते करते ना थक गए हो कि ये पर्सन कब आएगा, कब आपकी लाइफ में आएगा, कब आपके साथ रिलेशन ठीक करेगा, कब आपके साथ फ्यूचर बनाएगा, कब आपको लेकर के सीरियस रहेगा, कब आपके साथ ऐसा बिहेवियर रहेगा इसका कि आप दोनों के अलावा और कोई ना हो। मतलब प्यार चाहते हो आप इस पर्सन का, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन का कोई इंतज़ार
का फल आपको नहीं मिल रहा है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप इंतज़ार करते करते ना थक गए हो, पूरी तरीके से थक गए हो कि भाई क्यों यार, क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं लोग। समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। लाइफ में चीज़ें ख़राब चल रही हैं, लाइफ में चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं जिसमें आप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी रिलेशनशिप में भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं मुझे। रिलेशनशिप में भी कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि शादी की बात चली थी, शादी होने वाली थी, तब तक बीच में या तो कट गई या फिर आपके पार्टनर पूरी तरीके से बदल गए कि ये पर्सन आपसे शादी ही नहीं करेंगे। क्योंकि ये पर्सन के सामने हो सकता है कि ऑप्शंस हो, ये तो हम बातें करेंगे तो समझ में आएगा ही। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि मुझे जो करना था तो मैंने कर दिया। वो चीज़ें जो है ना आपको इस पर्सन ने बोली हैं। आपके पार्टनर ने आपका दिल बखूबी तोड़ा है। आपने सोचा था फ्यूचर बड़ा ही हसीन होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा, आप दोनों की फैमिली बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि बीच में ही कनेक्शन कट हो गया। और यहाँ से आप सरवाइव कर रहे हो कि आपका कनेक्शन आखिर आगे कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कनेक्शन का थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने बताया है, पूरा हिस्सा मैंने नहीं बताया है, थोड़ा बहुत हिस्सा बताया है। अब बातें करते हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो कार्ड्स मुझे सबसे पहले बता रहे हैं कि पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं अपनी ही खोज में निकल पड़ा हूँ, मैं अपने ही खोज में निकल पड़ा हूँ, अपने ही दुनिया में मैं अपने आप को खोजने निकल पड़ा हूँ, बहुत अकेला हो गया हूँ। तो इस अकेलेपन में ही इंसान खुद को खोजता है ना। मैंने भी अपने आप को खोजना स्टार्ट कर दिया है, अपने पाथ को खोजना स्टार्ट कर दिया है। मैंने भी सोच लिया है कि मैं जो चाहता हूँ वो पूरा करके ही रहूँगा। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। सोच के क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, वही मेरे अंदर भी हो रहा है। सोच रहा हूँ पॉजिटिव, लेकिन क्या हो रहा है मेरे साथ तो अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा। मुझे नेम फेम चाहिए था, वहाँ पे मुझे डीफेम मिल रहा है। लोग मेरी नाकामयाबी के पीछे हंस रहे हैं। मैं कामयाब था, अब नहीं हूँ। क्या है ये पता नहीं है, बट मेरा मन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था पार्टनर से, और वो मन देखो ना टूट सा गया। वो मन टूट गया है। मन सोचा था मैंने कि बहुत कुछ होगा, लेकिन इस मन की तो मन हो गई मतलब मन का जो है ना पूरा बेड़ा गर्क हो गया, कुछ और ही हो गया। अकेलापन मिला मुझे, खालीपन मिला मुझे। उसे तो बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर गुरूर है, बहुत ज़्यादा ईगो है उसके अंदर, खुद के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर, अपने अंदर की एनर्जी को लेकर के उसके अंदर बहुत घमंड है। मैं मानता हूँ कि उसके अंदर घमंड है। घमंड तो बहुत 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 मैंने देखा है उसका, बहुत घमंड देखा है मैंने उसका। इतना घमंडी भी कोई हो सकता है क्या यार। मैंने नहीं सोचा था कि इसके अंदर इतना घमंड होगा, इतना ईगो होगा कि वो मुझे भूल जाएगी। मैंने उसकी खूबसूरती, उसके अंदर की खूबसूरती को देख के उसके साथ रहने का फ़ैसला किया था, उसके साथ आने का फ़ैसला किया था। मुझे अच्छा लगता था उसके साथ हंसना, उठना, बैठना, बातें करना अच्छा लगता था। पता नहीं क्या हुआ यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर ली शायद। मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। कहाँ है, क्या कर रही है या क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं। उसे लगता है कि अपने जीवन में एक नया साथी चुन लिया होगा, अभी तक तो मुझे भूल भी गई होगी। अंदर से लगता है कि हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहें, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, कैसे कहूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ, कैसे कहूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। अंदर से जो ये अकेलापन है ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मैं खुद की खोज में निकल पड़ा हूँ, खुद की सोल में निकल पड़ा हूँ कि चलो ठीक है, अभी कोई काम नहीं है तो यही कर लेते हैं, अपनी सोल ग्रोथ को जो है ना, अपनी सोल पर्पस को खोज लेते हैं कि क्या है। सोल का पता चल जाएगा तो खुद चीज़ें पता चल जाएंगी। हालांकि देख,
जो भी मैंने किया है ना, इस रिश्ते में बहुत परेशान होकर के किया है, बहुत बर्डन में आकर के किया है। देख, मुझे एक नया जॉब, नया करियर, नया बिजनेस दिख रहा था अपने जीवन में। अपने जीवन में एक ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पास उसी समय जब हम दोनों की बातचीत चल रही थी, तब उसी समय मेरे सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी जिसको मैं छोड़ नहीं सकता था। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा उसके बारे में। यार, फ़ायदा मुझे उस गोल्डन चांस में दिखा, क्योंकि बार बार चांस तो नहीं मिलता है। प्यार तो बाद में मिल जाएगा यार, मनी है तो हनी है, पैसा रहेगा तो सब मिलता है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं मिलता है। तो मुझे ना अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी थी। उसने तो अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर ली, अलग की बात है, बट मुझे भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। मुझे भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। बहुत परेशान रहता हूँ यार, जिम्मेवारियाँ हैं मेरे ऊपर, मैं कैसे इन सारी जिम्मेवारियों को निभाऊंगा। एक जिम्मेवारी होती तो कहती कि चलो ठीक है, लेकिन ये एक जिम्मेवारी नहीं है, ये अलग 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 जिम्मेवारी है। बहुत अंदर से वीक फील हो रहा है मुझे, बहुत अंदर से खालीपन फील हो रहा है मुझे, लेकिन मैं कैसे कहूँ, मैं क्या कहूँ। बर्डन बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर, बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, इतना बर्डन है ना कि बता नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ, और ये ओवरथिंक करना कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ठीक नहीं है यार। मैंने भी रियलाइज़ करा है अपने जीवन में कि ये ओवरथिंकिंग करना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे भी प्रॉफिटेबल नहीं लगती है ये ओवरथिंकिंग। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं शायद मैं गलती कर रहा हूँ, शायद मैं चीज़ों को समझने में गलती कर रहा हूँ, रिश्ते को समझने में गलती कर रहा हूँ। बट फिर लगता है कि नहीं यार, ठीक है, मैं शायद उसके लायक नहीं हूँ, उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, तभी तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि मेरी में शायद कोई कमी है, कोई कमी तो दिखी होगी ना, कोई कमी आई होगी, कोई कमी समझ में आई होगी, तभी जो है ना मैं इस तरीके से हूँ, तभी मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, बहुत ज़्यादा खालीपन में हूँ। मैं इतना भी अकेला नहीं था, इतने भी मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अकेली नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में और भी चीज़ें थी, और भी चीज़ें मुझे करनी थी, लेकिन टाइम यार मुझे लगता है ना कि गलत था, टाइम बहुत गलत था, और मैंने इस टाइम पे कुछ नहीं किया, इसी का मलाल है मुझे। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में था जब उसके साथ मेरा रिश्ता टूट रहा था, उसके साथ मेरा कनेक्शन टूट रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत परेशान रहा हूँ मैं। कई रात मुझे नींद नहीं आई, कई दिन मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर से आत्मा निकल गई है, वैसा मुझे फील हुआ। जब उसके साथ मैं नो कांटेक्ट में गया ना, तो मुझे पता चला यार मोहब्बत होती क्या है, मोहब्बत की चीज़ क्या होती है। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा हूँ कि भाई मेरे अंदर ये चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मेरे मन को मैं क्यों नहीं समझा पा रहा, मेरे दिल को मैं क्यों नहीं समझा पा रहा, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, लेकिन फिर भी हो रहा है, फिर भी हो रहा है यार मेरे साथ। कैसी अजीब बात है ना, कितना ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स हैं, कितने अजीब से इमोशंस हैं यार। कभी रिश्ते को कभी समझा नहीं था नज़दीक से, कभी करीब से देखा नहीं था। अब जो है ना, अब डर लगता है, किसी भी रिश्ते में जाने से डर लगता है। किसी भी रिश्ते में जाने की इच्छा भी होती है ना, तो लगता है कि नहीं यार, अपने लिए नहीं बना है, अपने लिए कोई रिश्ता नहीं बना है। और मैं अंदर से अपने आप को ऐसे रोक लेता हूँ कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ। इस तरीके से मुझे अकेलापन होता है, इस तरीके से मुझे खालीपन होता है यार। क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कहूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे मजबूर कर देती हैं। बहुत कुछ कहती है, बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होता है। मुझे लगता है जैसे कि मैं अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं आगे तक लेके जा सकता था, लेकिन अब अफसोस होता है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाया अपनी एनर्जी को, उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। जो नहीं होना था वो भी हो गया,
अजीब लगता है यार, सोच के अजीब लगता है कि यार ये चीज़ें क्यों हो गई मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था। मेरे मन को, मेरे दिल को मुझे लगता है कि मैं समझाना चाहता हूँ लेकिन मैं समझा नहीं पाता। बार बार उसे याद करता है, बार बार उसकी बातें करता है। मेरा मन परेशान होता है, मेरा मन परेशान होता है। मैं क्या कहूँ, मेरा मन तो परेशान होएगा ही ना। दिल से चाहा था उसको, लेकिन मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्या ब्लेम करूँ मैं उसको, क्या ब्लेम करूँ? मुझे तुम ही बताओ किस तरीके से ब्लेम करूँ मैं उसको। क्योंकि मुझे ना उसके साथ लगता है कि जो भी हुआ वो गलत तो हुआ ही हुआ, ठीक है। मैं एक पल को जाता भी उससे माफ़ी मांगने, तो मुझे माफ़ी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी मुझे पता नहीं है। मुझे सच में पता नहीं है कि मुझे माफ़ी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी उसके तरफ से, क्योंकि वो वैसी नहीं है कि जल्दी किसी को माफ़ कर दे। वैसा उसका नेचर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी ने गलती करी है तो करी है, वो चीज़ है उसके अंदर। तो वो चीज़ें मुझे लगती है यार। डिवाइन बताएं हमें, एंजल्स बताएं हमें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। देखते हैं इनके दोस्त क्या कहते हैं। ओके, ज़्यादा कार्ड्स है गाइस। थैंक यू सो मच। दो कार्ड आए हैं यहाँ पे, जजमेंट, एंड मेरे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एंड है मेरे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो मुझे ये फील हो रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके और आपके पार्टनर का बीच का कनेक्शन अगर देखा जाए ना, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि देख, तू परेशानी में तो है, परेशान तो तू है, और तूने अपने ही चीज़ों को ख़राब करने का बेड़ा उठा लिया था क्या? तेरे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं तो इतना घबरा क्यों जाता है? घबराने से कोई सिचुएशन ठीक नहीं होती है, कोई भी चैलेंज तेरा पूरा नहीं होता है। ये तुझे क्यों नहीं समझ में आता है? तेरा कोई भी चैलेंज पूरा नहीं होता है। तेरा कोई भी चैलेंज कैसे पूरा होगा जब तू खुद जो है ना अपने चीज़ों को, अपने लाइफ को तू चीज़ें सही नहीं करेगा, जब तक तू अपने आप में चीज़ें सही नहीं करेगा तो कैसे होगा? ठीक है, कैसे होगा? क्यों ऐसे चीज़ें करता है तू? ये चीज़ें तू, मुझे लगता है ना कहीं तेरे अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो पेन है। एक मैं समझ सकता हूँ कि तेरा और मेरा क्या रिश्ता है, तेरा और मेरा रिश्ता क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बट इतना भी तुझे जो है ना वो नहीं होना चाहिए, इतना भी तुझे जो है ना टेंशन नहीं लेना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है इतना ज़्यादा जो है ना तुझे अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए, इतना भी ज़्यादा तुझे अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि देख, तू अपने आप के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं तू अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, मुझे लगता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना तेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देंगी। तेरी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम देंगी अगर तू सही डिसीज़न नहीं ले पाया, इस तरीके से जगल करता रहा, इस तरीके से अपने आप को जो है डिस्टर्ब करता रहा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तू अपने आप के साथ सही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है।
तुझे अपनी ज़िंदगी को सही वे में ले जाने के लिए, तुझे अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से डील करने के लिए इतना कुछ क्यों करना पड़ता है यार? इतना ज़्यादा कुछ क्यों करना पड़ता है? क्यों इतने हालात तेरे ख़राब हो गए हैं क्या? तू सोच ना, तू समझ ना, तेरे अंदर तो वो क्षमता है ना कि तू सोच सकता है, समझ सकता है, तू सारी चीज़ें कर सकता है। तू इतना तो समझदार है, मुझे तो पता है ना कि तू कितना समझदार है। इतना तो मुझे पता है कि तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर की फीलिंग्स क्या हैं, तेरे अंदर के इमोशंस क्या हैं। तू इस तरीके से कैसे कर सकता है यार? तू इस तरीके से अकेलापन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि इस तरीके से तेरा अकेलापन, इस तरीके से तेरा खालीपन कैसे यार, तू कैसे बर्दाश्त करता है? ऐसे मत कर। अपने आप के साथ तू गलत करता है, तू ऐसी चीज़ें मत कर मेरे भाई। ये चीज़ें तेरे लिए ठीक नहीं है। एक बात तो सोच ले, ये चीज़ें तेरे लिए ठीक नहीं है। जो तू सोच रहा है ना कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसे कर लेगा, वैसे कर लेगा ना, वो चीज़ें तेरे लिए ठीक नहीं है। तू एक बात मान के चल, ये चीज़ें तेरे लिए ठीक नहीं है। और मुझे लगता है ना कि जो चीज़ें तेरे लिए ठीक नहीं है वो तुझे करना ही नहीं चाहिए, तुझे करना ही नहीं चाहिए। तो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। सोच ले, तू अपनी लाइफ को तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक है? अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, ठीक है? अपनी बातों के साथ ना तू मैनेज नहीं कर पाता है। तो तू क्लियर डिसीज़न लेना, तुझे क्या करना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तू क्लियर डिसीज़न ले। फिर क्लियर डिसीज़न ले करके तू जो है ना सही वे में आगे जा पाएगा, सही वे में तू आगे कुछ कर पाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं चलता है कि तू कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो तू क्लियर सा डिसीज़न ले अपने आप के साथ, अपने रिलेशनशिप के लिए। बाकी आगे की तेरी मर्ज़ी है क्या करना है तुझे, बट मैं तो चाहूँगा कि देख, सोच ले एक बार और, तुझे बात करनी चाहिए उससे। बात करके एक बार क्लियर कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करेगा ना तो तुझे समझ में आएगा कि वो क्या चाहती है या तू क्या चाहता है, ठीक है? सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है, बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, या फिर मैं आपको आपके लिए ब्रेसलेट सजेस्ट करूं, आप चाहते हो कि आपके लिए वो ब्रेसलेट सजेस्ट करूं जो आपके लिए सही हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ठीक है? एनर्जाइज ब्रेसलेट देती हूँ, तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।